अजीज़ों, मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में बहुत सा सलाम। खुदाम के जिंदा पाक कलाम में से खरूज 28 बाब। और तू बनी इसराइल में से हारून को, जो तेरा भाई है, और उसके साथ उसके बेटों को अपने नज़दीक कर लेना, ताकि हारून और उसके बेटे नदब और अबीहा और लाजर और तीमर कहानत के ओहदे पर होकर मेरी खिदमत करें। और तू अपने भाई हारून के लिए इज़्ज़त और जीनत के वास्ते मुक़द्दस लिबास बना देना। और तू उन सब रोशन ज़मीरों से जिनको मैंने हिकमत की रूह से भरा है, कह के वो हारून के लिए लिबास बनाएं, ताकि वो मुक़द्दस होकर मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। और जो लिबास वो बनाएंगे ये हैं, यानी सीना बंद और अफूद और हुब्बा और 4 खाने का कुर्ता और अमामा और कमरबंद। वो तेरे भाई हारून और उसके बेटों के वास्ते ये पाक लिबास बनाएं, ताकि मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। और वो सोना और आसमानी और अगवानी और सुर्ख रंग के कपड़े और महीन कतान लें। और वह अफूज सोने और आसमानी और अगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बनाएं, और किसी माहिर उस्ताद के हाथ का काम हो। और वो इस तरह से जोड़ा जाए कि उसके दोनों मंडों के सिरे आपस में मिला दिए जाएं, और उसके ऊपर जो कारीगरी से बुना हुआ पटका उसके बंधने के लिए होगा, उस पर अफूद की तरह काम हो। और वो उसी कपड़े का हो, और सोने और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बना हुआ हो। और तू 2 सुलेमानी पत्थर लेकर उन पर इसराइल के बेटों के नाम कुंद करवाना, और उनमें से 6 के नाम तू एक पत्थर पर और बाकियों के 6 नाम दूसरे पत्थर पर उनकी पैदाइश की तरतीब के मुआफिक हों। तू पत्थर के कुंद कार को लगाकर इन गश्तरी की नक्श की तरह इसराइल के बेटों के नाम उन दोनों पत्थरों पर कुंद करा के उनको सोने के खानों में जड़वाना, और दोनों पत्थरों का फूद के दोनों मंडों पर लगवाना, ताकि ये पत्थर इसराइल के बेटों की यादगिरी के लिए हों। और हारून उनके नाम खुदावंद के रूबरू अपने दोनों कंधों पर यादगिरी के लिए लगाए रहे। और तू सोने के खाने बनाना, और खालिस सोने की 2 जंजीरें डोरी की तरह गुंदी हुई बनाना, और उस गुंदी हुई जंजीरों को खानों में जड़वा देना। और अदल का सीना बंद किसी माहिर उस्ताद से बनवाना, और अफूद की तरह सोने और आसमानी और अगवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का बनवाना, और चौखटा और दोहरा हो, और उसकी लंबाई 1 बालगश्त और चौड़ाई भी 1 ही बालगश्त हो। और 4 कतारों में उस पर जवाहिर जड़ना, पहली कतार में याकूत, सुर्ख, पखार्ज और गोहर शब चिराग हो, और दूसरी कतार में जरमर्द और नीलम और हीरा, तीसरी कतार में लशम और लिशम और काकूत, चौथी कतार में फरोज़ा और संगे सुलेमानी और ज़बरजद। ये सब सोने के खानों में जड़े जाएं। ये जवाहिर इसराइल के बेटों के नामों के मुताबिक शुमार में 12 हो, अनगश्तरी के नक्श की तरह। ये नाम जो 12 कबीलों के नाम होंगे उन पर कुंद किए जाएंगे। और तू सीना बंद पर डोरी की तरह कुंदी हुई खालिस सोने की 2 जंजीरें लगाना, और सीना बंद के लिए सोने के 2 हल्के बना कर उनको सीना बंद के दोनों सिरों पर लगाना, और सोने की 2 कुंदी हुई जंजीरों को और उन दोनों हल्कों में जो सीना बंद के दोनों सिरों पर होंगे लगा देना। और दूसरी कुंदी हुई जंजीरों के बाकी दोनों सिरों को दोनों पत्थरों के खानों में जड़कर उनको अफूद के दोनों मंडों पर सामने की तरफ लगा देना, और सोने के और 2 हल्के बनाकर उनको सीना बंद के दोनों सिरों के उन खाशे में लगाना जो अफूद के अंदर की तरफ है। फिर सोने के 2 हल्के और बनाकर उनको अफूद के दोनों मंडों के नीचे उनके अगले हिस्से में लगाना, जहाँ अफूद जुड़ा जाएगा, ताकि अफूद की कारीगरी से बने हुए पटके के ऊपर रहे। और वह सीना बंद को लेकर उनके हल्कों को एक नीले फीते से बांध दे, ताकि ये सीना बंद अफूद के कारीगरी से बने हुए पटके के ऊपर भी रहे, और अफूद से भी अलग ना होने पाए। और हारून और इसराइल के बेटों के नाम अदल के सीना बंद पर अपने सीने पर पाक मुकाम में दाखिल होने के वक्त खुदावंद के रूबरू लगाए रहे, ताकि हमेशा उनकी यादगारी हुआ करे। और तू अदल के सीना बंद में
ओरियम और तमीम को रखना, और जब हारून खुदावंद के हजूर जाए तो ये उसके दिल के ऊपर हों। यूं हारून बनी इसराइल के फैसले को अपने दिल के ऊपर खुदावंद के रूबरू हमेशा लिए रहेगा। और दोफूद का हुब्बा बिल्कुल आसमानी रंग का बनाना, और उसका गिरेबान बीच में हो, और जर्द के गिरेबान की तरह उसके गिरेबान के गिरदा गिर्द बनी हुई कोट हो, ताकि वो फटने ना पाए। और उसके दामन के घेर में चारों तरफ आसमानी, अरगवानी और सुर्ख रंग के अनार बनाना, और उनके दरमियान चारों तरफ सोने की घंटियां लगाना, यानी हुब्बा के दामन के पूरे घेर में एक सोने की घंटी हो, और उसके बाद अनार, फिर एक सोने की घंटी हो, और उसके बाद अनार। उस हुब्बा को हारून खिदमत के वक्त पहना करे, ताकि जब वो पाक मकाम के अंदर खुदावंद के हजूर जाए या वहाँ से निकले तो उसकी आवाज़ सुनाई दे, ता ऐसा ना हो कि वो मर जाए। और तू खालिस सोने का एक पत्थर बनाकर उस पर अनगश्तरी के नक्श की तरह ये गुंद करना, खुदावंद के लिए मुकद्दस, और उसे नीले फीते से बांधना, ताकि वो अमामा पर, यानी अमामा के सामने के हिस्से पर हो, और ये हारून की पेशानी पर रहे, ताकि जो कुछ बनी इसराइल अपने पाक हदियों के ज़रिए से मुकद्दस ठहराएं, उन मुकद्दस ठहराई हुई चीज़ों की बदी हारून उठाए, और ये उसकी पेशानी पर हमेशा रहे, ताकि वो खुदावंद के हजूर मकबूल हो। और कुर्ता बारीक कतान का बना हो, और 4 खाने का हो, और अमामा भी बारीक कतान ही का बनाना, और एक कमरबंद बनाना जिस पर बैल बोटे गड़े हों। हारून के बेटों के लिए कुर्ते बनाना, और इज़्ज़त और जीनत के वास्ते उनके लिए कमरबंद और पगड़ियाँ बनाना। और तू ये सब अपने भाई हारून और उसके साथ उसके बेटों को पहनाना, और उनको मसार मखसूस और मुकद्दस करना, ताकि वो सब मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें। और तू उनके लिए कतान के पजामे बना देना, ताकि उनका बदन ढका रहे, ये कमर से रान तक के हों। और हारून और उसके बेटे जब खैमा इज्तिमा में दाखिल हों या खिदमत करने को पाक मकान के अंदर कुर्बानगाह के नज़दीक जाएं, उनको पहनाया करें, ता ऐसा ना हो कि गुनाहगार ठहरें और मर जाएं। ये दस्तूर अलामम उसके और उसकी नस्ल के लिए हमेशा रहेगा। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम के वसीले से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।